हमें इस जगत में ज़िंदा रहने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। और अगर साइंस की दृष्टि से देखें तो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। हवा में ऑक्सीजन पाई जाती है और यही ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों के द्वारा हमारे शरीर में आती है और इन फेफड़ों के सहारे ही हमारे पूरे शरीर को दुरुस्त रखती है। मित्रों, जो ऑक्सीजन होती है ये हमारे बॉडी के पूरे सेल्स में जाकर ब्लड और जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको पहुंचाती है, जिससे हमारा बॉडी का हर अंग सुचारू रूप से काम करता रहता है। मित्रों, आज हमारी लाइफ स्टाइल और हमारे दिनचर्या इतनी डिस्टर्ब हो गई है कि हमें पॉल्यूशन में रहना होता है, या कुछ भी नहीं है तो हम बीड़ी सिगरेट इतनी पीने लगे हैं जिस वजह से हमारे जो फेफड़े हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगते हैं। तो मित्रों, इन सब को मजबूत करने के लिए आपको कुछ एक्सरसाइज और कुछ तरीके हैं जिनसे आप अपने फेफड़ों को हमेशा के लिए स्वस्थ रख सकते हैं। तो जब हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन कम जाती है तो हमारी शरीर की जो भी क्रियाएं हैं वो धीमी पड़ जाती हैं, जिसके फलस्वरूप हम अपने को कमज़ोर महसूस करने लगते हैं। मित्रों, जो फेफड़े हैं इनको रेगुलर ही ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत रहती है, ये सिस्टम ही इस तरह का है। तो मित्रों, आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि हम अपने फेफड़ों को किस तरह से मजबूत रख सकते हैं। मित्रों, अगर आपको ज़्यादा कफ, खांसी, नज़ला, जुकाम आदि रहता है तो फिर आपको यह प्रक्रिया निश्चित ही अपनानी चाहिए। मित्रों, पहले स्टेप में आपको भाप प्रतिदिन लेना है। भाप लेने का आशय ये है कि आप भाप लें और भाप में प्रतिदिन जो पानी है उसमें थोड़ा थोड़ा, कभी आप थोड़ी सी हल्दी डाल दें, कभी आप थोड़ी सी अजवाइन डाल दें, कभी आप तुलसी के पत्ते डाल दें, कभी आप 2-4 काली मिर्चा पीसकर डाल दें। मतलब हर बार जब आप भाप लें तो उसमें कोई थोड़ी छोटी सी भी चीज़ आप इसमें मिलाते रहें। इससे जो भाप की शक्ति है वो बहुत बढ़ जाएगी और हमारे फेफड़ों की सफाई बहुत जल्दी होगी। मित्रों, भाप लेते समय आपको ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले आपको नाक से तेज श्वास भरनी है और मुंह से आपको श्वास को निकालना है। उसके बाद आपको मुंह से भाप लेनी है और नाक से सांस निकालनी है। मित्रों, इस तरह करने से आपके फेफड़ों में जो जमा गंदगी होगी वो धीरे धीरे बाहर हो जाएगी और हमारे फेफड़ों की इम्यूनिटी पावर जो है वो बढ़ जाएगी। तो जब आपको लगे कि अब कुछ हमें आराम होने लगा है तो आप भाप लेने की प्रक्रिया में आप धीरे धीरे गैप कर सकते हैं और उसके बाद आप धीरे धीरे इसको सप्ताह में एक बार तो आपको करना ही करना है। यानी आपको सप्ताह में एक बार जब आप स्वस्थ हो जाएं तो फिर आपको रेगुलर करना है। मित्रों, जो सेकंड प्रक्रिया होगी उसमें आपको कुछ प्राणायाम के स्टेप करने होंगे। इसके लिए मित्रों आपको आरामदायक स्थिति में बैठना होगा। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो आप ऑफिस में कुर्सी पर भी बैठकर ये प्रक्रिया कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो आपकी रीढ़ की हड्डी है वो सीधी रहनी चाहिए। मित्रों, सबसे पहले आपको नाक से श्वास भरना है और श्वास को इतनी गहरी ले जाना है कि आपका पेट फूलने लगे। जब मित्रों आप श्वास पूरा भर लें, इसके बाद आप कुछ सेकंड के लिए श्वास को रोकें जितनी आपकी क्षमता है। यानी आप 10 सेकंड से लेके 60 सेकंड और 1.5 मिनट तक भी आप रोक सकते हैं। इसके बाद मित्रों आपको श्वास को धीरे धीरे छोड़ना है और इसके बाद मित्रों पुनः आपको सांस भरनी है और मित्रों फिर आपको श्वास भरने के बाद आपको कुछ देर के लिए रोकना है और फिर आपको श्वास धीमे धीमे निकालना है। मित्रों, ये प्रक्रिया से जो आपके फेफड़े होंगे उनकी एक्सरसाइज होगी और जो हमारे फेफड़ों की क्षमता है वो धीरे धीरे बढ़ जाएगी। यानी हमारी जो सांस लेने की
ताकत है वो धीरे धीरे बढ़ जाएगी और हम धीरे धीरे गहरी सांस लेने लगें। मित्रों, तीसरे स्टेप में आपको जो पानी है उसको गुनगुना गर्म करके पीना चाहिए। सबसे अच्छा ये है कि आप पानी को खौला लें और पानी में 1/4 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच शहद मिलाकर इसको जिस तरह से हम धीमे धीमे चाय पीते हैं उस क्रम में हम इस पानी का इस्तेमाल करें। मित्रों, ये पानी आपको सुबह और शाम इस्तेमाल करना है। मित्रों, जो हल्दी है ये एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी एलर्जी गुणों से युक्त होती है, तो हमारे फेफड़ों में जो कफ आदि या जुकाम की समस्या रहती है वो इससे धीरे धीरे दूर हो जाएगी और मित्रों हमारे जो फेफड़े हैं वो मजबूत बन जाएंगे। मित्रों, ये प्रक्रिया आपको शुरुआत में डेली करनी है और उसके बाद जब आपको आराम होने लगे तो आप इसको धीमे धीमे कम कर सकते हैं, लेकिन आप इसको सप्ताह में 1 बार ज़रूर करते रहें। मित्रों, ये तीनों स्टेप करने से आपके जो फेफड़े हैं वो मजबूत होंगे, आपकी इम्यूनिटी पावर जो है वो बढ़ जाएगी और मित्रों जो आपके शरीर की दैनिक कार्यशीलता है उसमें बहुत ही वृद्धि हो जाएगी। जैसे अगर आपको ज़्यादा आलस रहता है, ज़्यादा नींद आती है, तो ये सब चीज़ों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो जो शहद है वो हमारे बॉडी के लिए एक टॉनिक का काम करता है और इसमें बहुत सारे ऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारी क्षमता को बहुत अच्छा बना देते हैं। ऐसा है मित्रों, आपको आज का हमारा प्रोग्राम अवश्य अच्छा लगा होगा। अगर आपको प्रोग्राम हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही जो भाई बहन आज चैनल पर नए आए हैं वो लोग भी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मित्रों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मित्रों राधे राधे, जय श्री राम, बाय बाय।